हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि जेई मेंस और जेई मेंस का पेपर अभी हो गया है। तो किन्हीं बच्चों के जेई मेंस में अच्छे परसेंटाइल नहीं आए और किसी के अच्छे आ गए। जिनके अच्छे आ गए वो तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको तो एनआईटी या ट्रिपल आईटी जैसी कॉलेजें मिल जाएगी। और जिनके अच्छे परसेंटाइल नहीं आए और वो अभी आगे ड्रॉप नहीं लेना चाहते, या इनकी ड्रॉप लेने की लिमिट कंप्लीट हो गई, तो वो बीटेक करना चाहते हैं, फिर भी वो कहाँ से करें एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से। तो इस वीडियो में मैं अच्छी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज बताऊंगा जो रीप काउंसलिंग के थ्रू मिलती है। और ये रीप काउंसलिंग राजस्थान के द्वारा करवाई जाती है, और राजस्थान में कॉलेज मिलती है आपको इसके द्वारा। और इसमें मैं सारी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जितनी भी अच्छी अच्छी कॉलेजें मैं उनका नाम बता दूंगा और वो कितने परसेंटाइल पे मिलेगी। देखो, इनमें सबसे बेनिफिट होने वाला है आपको, क्योंकि इसमें कम परसेंटाइल पे भी आपको अच्छी कॉलेज मिल सकती है। और इसमें काउंसलिंग थोड़ी स्मार्ट तरीके से करनी होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको उसमें समय समय पर गाइडेंस दे दूँगा। देखो, अभी तो बेसिकली तो अभी ये मैंने रीप 2026 सर्च किया है। ये रीप की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये तो किसी ने बना रखी है। या आप ऑफिशियल मत समझना है, बस ये तो किसी ने बना रखी है। इसकी तो दो अभी रीप काउंसलिंग 2026 अभी स्टार्ट होएगी 28 मई से। तो ये रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होएगी 28 मई 2026 से। और कहाँ तक चलेगी? 26 जुलाई 2026 तक रजिस्ट्रेशन डेट क्या है? लास्ट 2 तारीख। देखो, ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, किसने बना रखी है। अभी इसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, कैसे काउंसलिंग करें, कौन सी कॉलेज मिल जाएगी, कितने परसेंटाइल पे, मैं सब इस वीडियो में बता दूंगा। और आपको अगर देखो ऐसा है कि इसमें जिसकी भी अच्छे परसेंटाइल होते हैं उनको भी अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती, क्योंकि वो काउंसलिंग अच्छी तरीके से नहीं करते। मेरा दोस्त था, उसके अच्छी परसेंटाइल थी, और एक उसका दोस्त था, उसके अच्छे कम परसेंटाइल थी, फिर भी उसको एक अच्छी कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल गई। तो देखो, काउंसलिंग में थोड़ा सा देख कर करना पड़ेगा आपको ध्यान से। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे काउंसलिंग करनी है। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं आपको काउंसलिंग में हेल्प कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। देखो, अभी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसमें मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग बताता हूँ क्या एलिजिबिलिटी चाहिए रीप के लिए। और आपको देखो, मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम परसेंटाइल अगर आपके 60, 70, 80 या फिर 50 या 40 या फिर 30 इतनी परसेंटाइल भी है ना, फिर भी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है बीटेक के लिए राजस्थान में, इस रीप के थ्रू। और प्राइवेट में जाना चाहते हो तो इसमें काफ़ी अच्छी प्राइवेट कॉलेज भी है, तो प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी और क्या क्या चाहिए और कौन सी रैंक पे कितनी परसेंटाइल पे कौन सी कॉलेज मिलेगी वो आपको मैं सब बताता हूँ। देखो, आपको मैं 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग बताता हूँ। आपको सर्च करना है रीप 2025, जो भी फर्स्ट साइड है उस पर क्लिक करना है। ये ये तो पहले वाली आ गई। आपको मैं बुकलेट डाउनलोड करके बताता हूँ। तो हाँ, ये देखो 2025 की रीप की बुकलेट, इसमें सब कुछ दिया हुआ कि कौन सी काउंसलिंग कब तक और कहाँ तक चलेगी। ऐसी एक अभी है ना 2026 वाली वेबसाइट बनी नहीं है अभी रीप के द्वारा, तो वो अभी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि अभी 28 मई लास्ट है। तो अभी आपको मैं इस समय टाइम पे बता दूंगा कि कब से। वैसे तो आपकी 28 मई से स्टार्ट होएगी काउंसलिंग रीप वाली। तो वेबसाइट बनेगी इसकी 2026 करके वेबसाइट बनेगी। तो वही ऑफिशियल वेबसाइट होएगी। अभी तो नहीं है, वो मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको ये बुकलेट, ऐसी बुकलेट मिलेगी, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। और इसमें जो काम काम किए वो मैं बता देता हूँ आपको।
देखो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। देखो इसमें क्या है, 10+2 चाहिए, मतलब को आपको ट्वेल्थ पास चाहिए विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। मतलब बेसिकली आपको चाहिए पीसीएम, या अगर आपके पीसीएम भी है तो और भी पीसीएम भी है तो भी चलेगा, लेकिन पीसीएम तो चाहिए चाहिए आपको, और ट्वेल्थ पास चाहिए। और ये जो लिख रहा है टेक्नोलॉजी, ये कुछ काम की चीज़ है नहीं, इसमें यही बताया गया है ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ऐसे इसमें देखो देखो रिजर्व कैटेगरी के लिए तो फ़ायदा है ही ये, क्योंकि SC ST वालों की बहुत कम कट ऑफ जाती है। ये देखो ये इतने 10th राउंड होते हैं। देखो सबसे पहले होता है मॉक अलॉटमेंट, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी एक रीप रैंक बनेगी। वो रीप रैंक बनती है सबसे पहले तो आपको जेईई मेंस के परसेंटाइल को वो ज़्यादा दिया जाता है इम्पोर्टेंस। फिर उसके बाद ट्वेल्थ पास, जो भी ट्वेल्थ में आपने नंबर आए हैं उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। और फिर बाद में जो भी आपका है कैटेगरी, और फिर जिन्होंने ITI डिप्लोमा कर रखा है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो फिर उनको दी जाती है प्रायोरिटी। फिर उनके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक रीप रैंक बन के आती है। एक तो रीप रैंक, उसमें कैटेगरी वाइज रैंक होती है और एक ओवरऑल रैंक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। तो इसमें देखो पहले सबसे एक मॉक अलॉटमेंट फॉर ऑल कैंडिडेट, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो फिर आपको एक रीप रैंक बनकर आती है। फिर रीप रैंक पर जो भी कॉलेज आपको एक्सेप्ट होता है कि ये मिल जाएगा, उसकी एक मॉक लिस्ट आती है कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है। मतलब कंफर्म नहीं होता है कि ये कॉलेज मिलेगा ही, लेकिन ऐसे मान लो लगभग कंफर्म ही होता है, वो मिल ही जाता है अगर मॉक में आया है। बाई चांस है कि नहीं मिले। फिर उसके बाद ये TFWS सीट, ये ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, इसमें ना बहुत कम फीस लगती है, ऐसे मान लो ना के बराबर फीस लगती है। और ये TFWS सीट उसको मिलती है जिसके अच्छे परसेंटाइल हो, 10th में अच्छे परसेंटाइल हो, और सॉरी जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल हो, और 12th में अच्छे परसेंटाइल हो, उसको मिलती है ये सीट। और ये सीट लगभग इतनी होती है, हर कॉलेज में 2-3 सीट होती है ये, तो आप देख लेना उसमें। ये तो बस जो भी अच्छे अच्छे परसेंटाइल आए हैं उनको ही मिलती है तो उनकी सबसे पहले आएगी वो जो भी वो रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट होगी। फिर उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है अगर आपको कॉलेज मिल गई लेकिन आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आई तो आप अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कंफर्म नहीं है कि अपवर्ड मूवमेंट में आपको दूसरा कॉलेज मिल ही जाएगा अगर आप लगाते हो। तो अगर नहीं मिलता है आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज, जो पहले था ना कॉलेज, बस वही कॉलेज ही रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता आपका। जो आप मान लो आपको अगर आपने काउंसलिंग करवाई और आपको कॉलेज मिल गया MBM जोधपुर, और आपको अब दूसरी कॉलेज चाहिए RTU, और आप अपवर्ड में RTU कॉलेज लगाते हो, फिर आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। RTU नहीं मिला ना, फिर वही का वही कॉलेज रहेगा, फिर उसके बाद आप चेंज भी नहीं कर सकते। फिर विड्रॉल कर सकते हो अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो। ये है अपवर्ड मूवमेंट काउंसलिंग। ये फिर उसके बाद वो जो भी है आउटसाइड लद्दाख कश्मीर, उनकी काउंसलिंग, एक्स सर्विसमैन, ये सब। फिर इनकी आएगी लिस्ट TFW सीट के बाद इनकी आएगी लद्दाख वाले की, PWD सर्विस वालों की। फिर इनका अपवर्ड मूवमेंट होएगा। फिर मेन काउंसलिंग फॉर राजस्थान स्टेट। फिर इनका 6th राउंड में इनका जो भी राजस्थान के नॉर्मल कैंडिडेट हैं जो इन दोनों कैटेगरी में से नहीं आते हैं उनकी आएगी लिस्ट। बेसिकली तो ये 6th ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें तो कम बच्चे होते हैं, इनको तो कम ही बच्चे को मिलती है ये TFW सीट। और आपको पता ही है कश्मीर के लोग और बच्चे कम ही आते हैं। और ऐसे फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उस सेम प्रोसेस इसमें भी अपवर्ड मूवमेंट रहेगा। और ये इंटरनेट स्लाइडिंग और ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी आपको बता दूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये एलिजिबिलिटी है, रैंक देख लेना आपकी रैंक कैसे बनती है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाती है आपके जेईई मेंस स्कोर को, फिर दी जाती है आपको जो भी 12th में आपने
ट्वेल्थ में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर ये कुछ काम की नहीं है, तो डिप्लोमा वाले के हैं बस। और हाँ, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो फिर तो आपके थोड़ा और बेनिफिट है। इसमें लिखा हुआ है कितने परसेंट है, 64% ऑफ SC कैटेगरी को, 12% ST कैटेगरी को ये रिजर्वेशन मिलेगा आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कैटेगरी से हैं आपको अच्छी कॉलेज मिल सकती है, बस आपको काउंसलिंग करवानी आनी चाहिए। देखो मेरा दोस्त था, उसके मैं आपको क्या बताऊँ, उसके 15 परसेंटाइल थे, मतलब 15 परसेंटाइल थे, और उसको अभी ना IT ब्रांच मिली है, वो भी टॉप कॉलेज में राजस्थान के। मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ मिली है, तो अब क्या आप कर सकते हैं। देखो और तो ये आपके काम की चीज़ें है नहीं है। और कितने परसेंटाइल पे कौन सी कॉलेज मिलेगी, कट ऑफ अगर आपको जाननी है, देखो मैं कट ऑफ बता देता हूँ मैं, लेकिन आपको देखो, आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको एक्सेप्ट कर सकते हो कि मेरे को 95 या 98 तक, 95 या 90 से अबोव में मुझे है ना ये MBM और RD या फिर उदयपुर कॉलेज मिल सकती हैं। और इसमें तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आपको CS ब्रांच मिल जाएगी, क्योंकि अब की बार लास्ट बार R2 में ना 95 परसेंटाइल वाले को OBC को भी ना CS ब्रांच नहीं मिली थी। तो आप देख सकते हो थोड़ी अब की कट ऑफ तो जा ही रही है, बढ़ ही रही है, लेकिन हाँ मिल जाएगी अच्छी कॉलेज। अगर आप काउंसलिंग करवानी है तो आप मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हो, आप बता देना, मैं कमेंट में लिंक डाल दूँगा जो उसकी टेलीग्राम की, तो ज्वाइन कर सकते हो आप। और ये जो भी आपको इसमें कोई डाउट है तो ये बुकलेट डाउनलोड कर लेना। देखो वैसे तो ये 2025 की बुकलेट है, लेकिन आपको सेम ही ऐसी रहेगी 2026 की आने वाली बुकलेट है, जो अभी तक तो आई नहीं है। एक आते ही आपको मैं बता दूंगा, और आप डाउनलोड कर लेना। और देखो अगर काउंसलिंग करवानी है तो आप मेरे से करवा सकते हैं, और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हैं। इसमें काउंसलिंग के 590 रुपये लगते हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे सारी कॉलेज तो राजस्थान में अच्छी कॉलेज है नहीं, जो गवर्नमेंट होने से क्या हुआ, लेकिन सारी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी नहीं है। जो अच्छी हैं, जो अच्छी कॉलेज हैं वो हैं, एक तो ये MBM जोधपुर, RTU कोटा, और क्या नाम है उसका, उदयपुर, CTA उदयपुर, ये अच्छी कॉलेज हैं। प्राइवेट में आप बोल सकते हो JCRC भी अच्छी कॉलेज हैं। इनके अलावा एक दो कॉलेज और हैं जो अच्छे, BTU भी अच्छी कॉलेज हैं। तो देखो इनमें से अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। देखो और आपको अगर BTech करनी है तो इनमें से कॉलेज में ले लेना आप एडमिशन। अगर आपको इनमें से कोई कॉलेज नहीं अलॉट हो रही है तो आप कोशिश करना है कि अवॉइड ही करना है एडमिशन, सही बताऊँ तो, क्योंकि सारी कॉलेज अच्छी नहीं है ऐसे गवर्नमेंट, ये जो राजस्थान में है, इनमें से मिल रही है वो तो आप ज़रूर से लें। देखो ऐसे कोई BTech करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही कॉलेज से कर लिया, जैसे ये हो गई, बूंदी में भी कॉलेज है, झालावाड़ में भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इनसे कोई करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं तो जो बता रहा हूँ, और इनकी फ़ीस वगैरह कौन सी कॉलेज की क्या फ़ीस है ये आपको जानना है तो अगली वीडियो में मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सब लेके आऊँगा। तो आप मेक श्योर कि आप तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये बुकलेट की मैं लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप जो टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ वो ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही अपने कोई दोस्त है जिसको अभी इस रीप काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना। और जो टेलीग्राम की लिंक दी है रखी है उसमें जाके ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको काउंसलिंग में आने वाली राउंड में जो भी कोई क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।